कक्षा 10 भौतिक विज्ञान बुद्धू लेसन चल रहा है। आज हम आपको ओम के नियम का सत्यापन बताने जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आ जाता है। ठीक है, तो पहले ओम का नियम लिखवा चुके हैं, 1 मिनट में इसकी परिभाषा सुन लीजिए। फिर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप का आग में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता, यही ओम का नियम। अब इसका सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। इनमें धारा नियंत्रक, कुंजी, बैटरी और आममीटर और वोल्टमीटर और प्रतिरोध तार। तो इनमें धारा नियंत्रक, ये आपका धारा नियंत्रक है। देखिए इस तरीके से धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करते हैं, धारा नियंत्रक। इसका पर्पज हम बता रहे हैं, ऐसे बनेगा। इसके बाद बैटरी, एक बड़ी प्लेट, एक छोटी, फिर बड़ी, फिर और प्लेट में दिखा सकती है, बड़ी फिर छोटी और दिखा सकती है। ठीक है, ये बड़ी प्लेट प्लस का काम करती है और छोटी प्लेट माइनस। इसके बाद कुंजी लगाई जाती है, कुंजी। इसके बाद आममीटर, ये आममीटर को यहाँ पर वोल्ट मीटर की भाषण हमेशा पर्पल में प्रतिरोधक तार से समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ये प्रतिरोधक तार मैंने दिखाया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर, ये बी लिखिए, ये वोल्ट प्लस, ये वोल्ट मीटर। फिर यहाँ पे ये डाटा लिखा है, इस तरीके से ये डाटा। तो ये जो बिल्कुल डाटा है इस तरीके से जाएगी, आममीटर लाएगी, ये इस तरीके से बिल्कुल सारा ये पत्थर बन जाता है। ये वोल्ट मीटर, आममीटर, नियंत्रक, इस तरीके से इसका ये पर्पज पूरा बन के तैयार हो जाता है। अब ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ये प्रतिरोध का पर्पज बन गया। ओम का नियम, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य, यानी कि इसका मतलब है ये केवल ओम का नियम धातु चालकों के लिए ही ये लागू होता है, धातु चालकों के लिए ही लागू होता है। इसमें जो धारा नियंत्रक, ये बैटरी है, बैटरी और कुंजी आममीटर, इससे
श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। आम मीटर है, आम मीटर द्वारा परपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। परपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, प्लस वोल्ट मीटर, ये वोल्ट इस तरीके पर वोल्ट का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। और इसमें हम धारा नियंत्रक कुंजी लगाते, देखिए इसके परपथ में, इस परपथ में धारा नियंत्रक बैटरी, धारा नियंत्रक कॉमा बैटरी कॉमा कुंजी व आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। किस क्रम में जोड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े। धारा नियंत्रक बैटरी कुंजी व आम मीटर श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़े। जबकि वोल्ट मीटर प्रतिरोधक तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ा समांतर क्रम में जोड़ा होता है। अब धारा नियंत्रक का कार्य ये होता है, परपथ में बहने वाली धारा का मान इसके द्वारा बढ़ाया और घटाया जाए। तब परपथ में धारा मान बढ़ा देंगे या घटा देंगे, उस विशेष मान के लिए आम मीटर द्वारा धारा का मान नोट कर लेते हैं और इसके विभवांतर द्वारा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान नोट करते हैं। पर ये चित्र आप नहीं बना सकते हैं, हम तो कह रहे हैं वो नोट करके चाहिए। नोट करिए, देखिए इसके आगे धारा नियंत्रक द्वारा, देखिए इसके आगे धारा नियंत्रक द्वारा धारा नियंत्रक द्वारा परपथ में बहने वाली धारा का मान परपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ाया और घटाया जा सकता है। बढ़ाया और घटाया जा सकता है। फिर आमीटर फिर
मीटर द्वारा परपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते जाते हैं। परपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते जाते का मतलब है कि धारा निरंतर चलने धारा का मान बढ़ा लिया, तो और बढ़ा लिया और घटा लिया। इस तरीके से हम इसके 3-4 मान हमने ज्ञात कर लेंगे। मान लो एक आया 2 एम्पियर, एक आया 3 एम्पियर, एक आया 4 एम्पियर, एक आया 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से बढ़ाया और घटाया। ये हम धारा का मान ज्ञात कर लिया। तो धारा के इसके अंक लिखेंगे। धारा के प्रत्येक मान के लिए धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर द्वारा धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर द्वारा धारा के प्रत्येक मान के लिए आप देखो, आप लोग देखो धारा के मान नोट कर ले, धारा के 3-4 मान नोट कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोल रहा हूँ कि वोल्ट मीटर द्वारा लिख लिया। वोल्ट मीटर द्वारा प्रत्येक मान के लिए धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर द्वारा धारा के प्रत्येक मान के लिए विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? विभवांतर। इस तरीके से हमें विभवांतर के मान पता चल गए और धारा के मान, ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, अब अगली लाइन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि अगली लाइन से लिखेंगे, यदि x अक्ष पर विभवांतर व y अक्ष पर विभवांतर व y अक्ष पर धारा I, धारा I लेकर ज्ञात मानों के लिए ग्राफ खींचे। देखिए, हमने ये कहा y अक्ष पर क्या ले लिया? विभवांतर का मान ले लिया b, और y अक्ष पर धारा I का मान ले लिया। हमने कहा ज्ञात मानों के लिए x अक्ष पर विभवांतर और y अक्ष पर धारा लेकर ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इन मानों के लिए क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर विभवांतर और धारा के मान लेकर एक ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब लेकिन अगली लाइन से क्या लिखेंगे? अतः स्पष्ट है
अतः ग्राफ द्वारा स्पष्ट है, अतः ग्राफ द्वारा स्पष्ट है, अतः ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि क्योंकि ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है, अतः ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। अतः ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि v अपॉन i का मान नियत है। क्या है ये मान? नियत है, मतलब प्रत्येक मान के लिए अगर यहाँ पर इनका अनुपात हम निकालेंगे तो प्रत्येक मानों के लिए एक ही मान आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। अगर b अपॉन i का मान निकाले एक आएगा, b अपॉन i मतलब b अपॉन i मान 2 आ रहा है तो सब मानों के लिए क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, नियत आएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाता है। क्या हो जाता है? नियतांक। इसलिए ओम के नियम के ही परिभाषा है, विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात एक नियत रहता है, यानी नियत के बराबर है, नियत रहता है। इसलिए v अपॉन i बराबर यही नियतांक का कहलाता है r, यही ओम का नियम, यही नियतांक का कहलाता है r कहलाता है, यही ओम का नियम होता है। ठीक है, ओके।